गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे। जो 5 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, जो 10 नंबर के होते हैं, वो कराए थे। आज उसी के आगे हम आप लोगों को ग्रामर पोर्शन कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है, अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक, तो पहला लिखा हुआ है, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड टू thief, do not beat about the bush and come to the point। यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने चोर से कहा, क्या कहा, घुमा फिरा के बात मत कहो, सीधे पॉइंट पे आइए। तो अब इसमें देखिए, इसमें भाव समझना होता है सेंटेंस का, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि डू नॉट से स्टार्ट है, तो डू नॉट से स्टार्ट है तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ, सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव। ठीक, अब आपको ये इम्परेटिव पता चल गया कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब आप लोगों को इसमें सेट टू के जगह पे ऑर्डर टू या रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस्ड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुलिस ने चोर को क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो लिख लेंगे द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड थीफ। अब ये निगेटिव था तो टू से पहले क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, नॉट। नॉट को कहाँ लगाएंगे, नॉट को टू से पहले लगा लेंगे। अगर जो निगेटिव ना होता तो कंजक्शन क्या लगाते, तो टू लगाते, लेकिन ये डू नॉट से शुरू है, निगेटिव है। असर्टिव कैसे शुरू होता है, जो इंपरेटिव का जो असर्टिव होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो ये आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट है और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। यदि क्वेश्चन मार्क लगा होता, डू से सेंटेंस, डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन फुल स्टॉप भी देख लेंगे लगा हुआ है, तो इसलिए सेंटेंस कौन सा हुआ, इंपरेटिव हुआ। तो इस प्रकार से देखिए बना हुआ है, द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड थीफ नॉट टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। बस आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जब इनडायरेक्ट में सबसे पहले तो समझना होता है आरएस का जो भाग है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच है, वो किस टेंस में है। तो जब टेंस समझ जाएंगे तो यहाँ पे सेट टू के जगह पे क्या लगेगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इनका असर्टिव होगा तो सेट के जगह पे क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है, इंट्रोगेटिव होता है तो क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। और इंपरेटिव में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि भाव के अनुसार, जो रिपोर्टिंग स्पीच का भाव होता है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस्ड में बदल देते हैं। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसका इनडायरेक्ट देखिए लिखा हुआ है, लेट अस प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट सेड मदर। तो मदर सेड, अब यहाँ पे देखें जब लेटेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, फिर दे शुड या वी शुड में बदल देते हैं। तो देखिए लिखा है कैसे बनेगा, मदर सजेस्टेड दैट दे शुड। अब देखिए यहाँ पे अगर जो फर्स्ट पर्सन का दिया होता है, मी वगैरह, आई वगैरह, तो हम वी शुड लगाते हैं, बाकी सब में क्या लगा देते हैं, दे शुड लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, दे शुड लगाया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का कोई दे रोल ही नहीं है। तो मदर सजेस्टेड दैट दे शुड प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट, इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी कि ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है इसके अनुसार बनाना होता है। तो पहला सेंटेंस है, द सनसेट द ट्रेवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी। तो क्या लगाएंगे, अब इसमें देखिए सिंपल करना है, तो सिंपल यहाँ पे केवल एज लगा देंगे, द ट्रेवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी एज द सनसेट, क्योंकि सूरज जो है छिप चुका था, इसलिए यात्री ने जर्नी रोक दी, यानी कि यात्रा रोक दी थी। कंपाउंड सेंटेंस दूसरे वाले में बनाना है, देखिए लिखा है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो कैसे बनेगा, यू स्पॉइल द चाइल्ड इफ यू स्पेयर द रॉड, इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि अर्थ ना बदले सेंटेंस का। ओह आई वर अ चाइल्ड, तो ये असर्टिव है, अब इसको असर्टिव बनाना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओह आई वर अ चाइल्ड अगेन, अब ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी से आपको असर्टिव में बनाना है। तो असर्टिव क्या बन जाएगा, आई विश, यानी कि मेरी इच्छा है, क्या है इच्छा,
आई वर अ चाइल्ड, की मैं एक दोबारा से, आई विश यानी कि मेरी इच्छा है, आई वर अ चाइल्ड अगेन, मैं दोबारा से क्या बन जाऊं, चाइल्ड बन जाऊं यानी कि बच्चा बन जाऊं। अगला देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस करना है। डू यू नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, तो यू नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब इसमें देखिए करेक्ट करना है, एनीवन करना है, दो दिए हुए हैं, 2 या 3 4 जितने भी दिए होंगे उसमें से आपको एक करना होगा। परीक्षा में पहले क्या 2 पूछ लेता था, आधा आधा नंबर क्या अभी एक ही पूछता है। तो देखिए लिखा है ही गिव अ 10 रुपीज नोट टू अ बेगर, तो ये रुपीज जो लिखा है तो रुपीज ऐसे नहीं लिखा जाएगा, रुपीज का क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा। फिर देखो लिखा है आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग, अब देखो यहाँ पे फ्रेंड जो जानवर वगैरह है, निर्जीव है, नॉन लिविंग होते हैं, तो उसमें अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स का एस जो अपस्ट्रॉफी एस ये हटा देंगे। नो सूनर आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन, अब इसको भी सही करना है, तो नो सूनर डिड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन, इस प्रकार से बन जाएगा। क्या लगाना है इसमें, डिड लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो आ लिटिल लगेगा यहाँ पे, ना कि केवल लिटिल लगेगा। देखिए 3 होते हैं, एक होता है द लिटिल, एक होता है आ लिटिल, और एक होता है लिटिल। यदि आप लोगों को हमने डिटर्मिनर पढ़ाया है तो डिटर्मिनर वाला वीडियो देख लें, तो उसमें आप लोगों को ये पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आ लिटिल लगेगा, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। फिर देखिए लिखा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, इसमें ये होते हैं होमोफोन्स, क्या होते हैं, होमोफोन्स। तो इसमें इनका एक एक सेंटेंस बनाना होता है, ना कि हिंदी मीनिंग लिखना होता है। तो आप लोग भी, कैरियर का मतलब होता है वाहक, और कैरियर का मतलब होता है आजीविका, तो इसे एक एक सेंटेंस बना लीजिए, ठीक। सेल का मतलब होता है बिक्री, और सेल का मतलब होता है जल यात्रा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इस प्रकार से हमने आप लोगों को ग्रामर सेक्शन जो सेक्शन सी है उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया। पिछली क्लास में हमने जो है ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।